बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात की हकीकत और आंखों देखा वाक़या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे रूहानी सिलसिले में जो साइलीन अपने मसाइल का रूहानी हल मालूम करने के लिए राब्ता करते हैं, उनमें ऐसे बेशुमार साइलीन भी हैं जो हमें अपनी आप बीती व्हाट्सएप या डाक के ज़रिए अरसाल करते हैं, जिसमें वो अपनी आप बीती बताते हैं कि वो हमारे रूहानी नेटवर्क तक कैसे पहुँचे, या उनको हमारे सिलसिले से मुश्किलात का फौरी रूहानी हल और फैज़ कैसे मिला। ये हम आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि मुमकिन है ये वीडियो आपकी और दूसरों की मुश्किलात और परेशानियों से निजात का ज़रिया और वसीला बन जाए। उनकी आप बीती आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हद मुस्तफ़ा है। मैं फैसलाबाद के एक गांव का रहायशी हूँ। मैं जिन्नात पर यकीन नहीं रखता था। मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि जिन्नात का साया इंसानों पर भी हो जाता है, लेकिन इन सब पर यकीन नहीं रखता था। मैं ये जानता था कि अल्लाह पाक ने बहुत सी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, जिनमें से जिन्नात भी एक मखलूक हैं। कहा जाता है कि जैसे इंसानों में मज़ाहिब की तकसीम है, वैसे ही जिन्नात में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं और उनके अकायद भी मुख्तलिफ हैं। मैं यही समझता था कि अल्लाह पाक ने ये मखलूक बनाई है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस मामले में मेरी सोच थोड़ी मुनफरिद थी। मगर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मुझे अपनी सोच को तब्दील करना पड़ा। मेरी बहन शादीशुदा थी और अपने खावंद के साथ शहर में किराए के मकान में रह रही थी। अचानक वो बीमार पड़ गई। वहाँ पर उनका इलाज चलता रहा, मगर तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। वहाँ किसी ने मशवरा दिया कि आप अल्लाह तौबा करवाएं। इस सिलसिले में वो गाँव आ गए। मैंने बाजी की जब हालत देखी तो बहुत परेशानी महसूस हुई। मेरे साथ साथ बाकी घर वाले भी उसे देखकर परेशान हो गए। मेरे वालिदैन उसे एक पीर साहब के पास ले गए। उन्होंने उसे देखकर बताया कि इस पर साया है, फलां फलां चीज़ ले आओ, मैं हाजिरी लगाकर इसे ठीक कर दूंगा। हमने वो सब चीज़ें लाकर पीर साहब को दे दी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उन्होंने हाजिरी लगाई और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बहन के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। ये तमाम सूरत हाल देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये वो सब हो रहा था जिसको मैं मानता नहीं था। क्योंकि अगर ये जिन्नात का साया है तो बाजी ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी तकलीफ दे रहे थे। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने कहा कि इसे ले जाए, ये बिल्कुल ठीक हो गई है। हमारी सांस में सांस आई और हम उसे लेकर घर आ गए। उसी रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर सब जाग गए। अब्बू भी उसी वक्त भागकर आ गए। मैंने वो मंजर देखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा कि बाजी इतनी तेजी से चारपाई पर घूम रही थी जैसे गाड़ी का पहिया घूम रहा हो। अब्बू जान कुरान मजीद की तिलावत करने लग गए। तब आवाज आई कि पढ़ना बंद कर दो और मुझे जाने दो। वो आवाज सुनकर मैं बहुत डर गया था, क्योंकि वो आवाज बहुत अजीब सी थी। थोड़ी देर बाद बाजी फिर बेहोश हो गई। सुबह हम दोबारा पीर साहब के पास गए, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि ये मामला मेरी दस्तरस से बाहर है। हमें कोई भी जहाँ जाने को कहता हम वहाँ चले जाते, मगर बाजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसा महसूस होता था कि घर में सुकून नहीं। एक दिन किसी अल्लाह के बंदे ने हमें सैयदा रूहानी वेलफेयर के बारे में बताया। हमने उनसे राब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने हमें एक नक्श भेजा जिसको घर में रखने की तलकीन की और कुछ मसनून दुआएं और वज़ाइफ भी बताए, जिनको हम तमाम घर वाले बाकायदगी से पढ़ते रहे। उसके बाद अल्लाह की रहमत से बाजी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। वो जो भी चीज़ थी उसके जाने का बिल्कुल भी पता नहीं चला, और ना ही उसने जाते हुए बाजी को कोई तकलीफ पहुंचाई। सैयदा रूहानी वेलफेयर के भेजे हुए नक्श की रूहानी बरकत से अल्लाह ने हमारी सारी मुश्किलात आसान फरमा दी, और इस बात को लेकर मेरी सोच भी यकसर बदल गई। नाजरीन, अगर आप भी जादू, जिन्नात और साया व सेब से मुकम्मल निजात के लिए या अपनी ज़िंदगी के उलझे हुए रूहानी मसाइल के हल के लिए अपने नाम का नक्श बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।